प्यारे बच्चों नमस्कार। JCERT के डिजी स्कूल में आपका स्वागत है। मैं अनुपमा आज आप लोगों के साथ आप लोगों के क्लास की विज्ञान की पुस्तक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के अध्याय 12 के पाठ घर्षण एक अनिवार्य बल पर चर्चा करूंगी। इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने इस पाठ को अच्छी तरह से पढ़कर समझ लिया था। आज इस भाग में हम लोग इस पाठ के अभ्यास में दिए गए प्रश्नों के उत्तरों को जानेंगे। प्रश्न संख्या 1, सही विकल्प का चयन कीजिए। 4 विकल्प दिए हुए हैं, उनमें से सही विकल्प को हमें चुन। तो पहला प्रश्न है, तरल पदार्थों के कारण उत्पन्न घर्षण को क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग तरल घर्षण। दूसरा प्रश्न है, किस घर्षण की अपेक्षा सर्पी घर्षण कम होता है? तो सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम होता है, लेकिन लोटनिक घर्षण सर्पी घर्षण से कम। तो यहाँ पर उत्तर होगा स्थैतिक घर्षण। तीसरा प्रश्न है, किस आकृति की वस्तु पर तरल घर्षण कम होता है? तो हम लोग जानते हैं बच्चों, जो वस्तुएं तरल में गति करती हैं, मतलब हवा में या पानी में गति करती हैं, उनकी आकृति नौकाकार होती है। तो नौकाकार आकृति की वस्तु पर तरल घर्षण कम होता है। तैलीय सतह से मतलब किसी सतह पर तब जब तेल लगा दिया जाता है तो घर्षण घट जाता है। पांचवा प्रश्न, बर्फ पर चलने पर आप फिसल जाएंगे क्योंकि बर्फ की सतह का घर्षण, बर्फ की सतह चिकनी होती है तो घर्षण कम होता है। और घर्षण हमेशा, तो हम लोगों ने पाठ में जाना कि घर्षण कभी हानिकारक है लेकिन कभी लाभदायक भी होता है। तो इसलिए सही विकल्प होगा कुछ मामले में हानिकारक तथा कुछ मामले में लाभदायक। बॉल बेयरिंग के उपयोग से घर्षण घटता है। घर्षण को घटाने के लिए बॉल बेयरिंग का उपयोग किया जाता है। और टायर के तलियों की गोटी, मतलब टायरों को खांचेदार इसलिए बनाया जाता है ताकि घर्षण बढ़ जाए। तो टायर के तलियों की गोटी घर्षण बढ़ाती है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, खाली जगहों को भरना है। घर्षण से ऊष्मा उत्पन्न होती है। कैरम बोर्ड पर पाउडर छिड़कने से घर्षण कम हो जाता है, इसीलिए कैरम बोर्ड पर पाउडर छिड़का जाता है ताकि गोटियां आसानी से फिसल जाए। द्रव एवं गैस को एक ही नाम तरल से जाना जाता। घर्षण पृष्ठों की प्रकृति पर निर्भर करता है। पृष्ठ चिकनी है तो घर्षण कम होगा और पृष्ठ रुखड़ी है तो घर्षण ज्यादा होगा। तरल घर्षण सर्पी घर्षण की अपेक्षा कम होता है। कुछ बच्चों को सर्पी, लोटनिक तथा तरल घर्षण के कारण उत्पन्न घर्षण बलों को घटते क्रम में अवस्थित करने के लिए कहा गया। उनकी व्यवस्था नीचे दी गई है, सही व्यवस्था का चयन कीजिए। मतलब जिसमें घर्षण सबसे अधिक है उसे पहले पर रखेंगे और जिसमें घर्षण सबसे कम है वो सबसे अंत में रहेगा। तो इसका सही उत्तर होगा सर्पी घर्षण सबसे अधिक होता है, उसके बाद लोटनिक घर्षण और तरल घर्षण सबसे कम होता है। इसलिए सही विकल्प है ग, सर्पी, लोटनिक, तरल। ललिता पहिया वाला खिलौना टाइल्स के सूखे फर्श, टाइल्स के गीले फर्श, फर्श पर बिछे समाचार पत्र तथा तौलिया पर चलाती है। खिलौना पर विभिन्न पृष्ठों द्वारा लगे घर्षण बल को बढ़ते क्रम में सजाइए। यहाँ पर बढ़ते क्रम में सजाना है, मतलब जिसमें सबसे कम घर्षण है उसे हम लोग सबसे पहले रखेंगे। तो हम लोग जानते हैं बच्चों की जो टाइल्स का गीला फर्श रहता है वह सबसे चिकनी सतह है, इसलिए वहां पर घर्षण सबसे कम होगा। तो सबसे पहले आएगा टाइल्स का गीला फर्श। टाइल्स का सूखा फर्श में गीले फर्श से थोड़ा अधिक घर्षण होगा। तो फिर आएगा टाइल्स का सूखा फर्श। समाचार पत्र आएगा तीसरे नंबर पर और तौलिया में घर्षण सबसे ज्यादा होगा। तो सही विकल्प है ग, टाइल्स का गीला फर्श, टाइल्स का सूखा फर्श, समाचार पत्र, तौलिया। निम्नलिखित प्रश्नों का कारण बताइए। एक गेंद मैदान में लुढ़कती हुई रुक जाती है।
मतलब थोड़ी देर तक लुढ़कती है, धीरे धीरे गति कम होती है और फिर वह रुक जाती है। तो जब गेंद मैदान में लुढ़कती है तो घर्षण बल गेंद की दिशा की विपरीत दिशा में कार्य करता है। गेंद इस दिशा में जा रही है तो घर्षण बल इसकी विपरीत दिशा में कार्य करता है और गेंद को रोकने की कोशिश करता है। इस कारण गेंद की गति धीरे धीरे कम होती जाती है और थोड़ी देर लुढ़कने के बाद गेंद रुक जाती है। बॉल पेन से प्लास्टिक या तेल लगा कागज पर लिखना कठिन होता है। कागज की सतह और पेन के शीर्ष के मध्य जो घर्षण बल होता है वह हमें लिखने में सहायता करता है। लेकिन प्लास्टिक या तेल लगा कागज चिकना होता है और चिकने पृष्ठ पर लिखना मुश्किल होता है क्योंकि यहाँ घर्षण बहुत कम होता है। खिलाड़ियों के जूते घटदार या कांटेदार तथा वाहन के टायर में ग्रिप होते हैं। खिलाड़ियों को हमेशा दौड़ना पड़ता है, इसलिए उनके जूतों में खांचा बना दिया जाता है या कील लगा दी जाती है जिससे कि घर्षण बढ़ जाए और वे लोग बिना फिसले तेजी से दौड़ पाए। इसी तरह वाहन के टायरों के तलियों को भी खांचेदार बनाया जाता है जिससे कि घर्षण अधिक हो जाए और वाहन बिना फिसले सड़कों पर चलते रहें। मशीनों के घूमने वाले भाग में स्नेहक, ग्रीस या तेल डालते हैं। तो स्नेहक या ग्रीस लगाकर भी घर्षण को कम किया जाता है। इसीलिए जो भाग हमेशा घूमते हैं उनमें घर्षण को कम करने के लिए ग्रीस या तेल लगाया जाता है। घर्षण कम करने के 2 उपाय बताइए। तो घर्षण कम करने के 2 उपाय निम्नलिखित हैं। स्नेहक अर्थात ग्रीस या तेल डालकर घर्षण को कम किया जा सकता है और दूसरा है रोलर बॉल, मतलब पहियों का उपयोग कर घर्षण को कम किया जा सकता है। जैसे यहाँ पर देखिए, गाड़ी में पहिए लगा दिए गए हैं जिससे कि भारी वस्तु को भी बहुत ही आराम से खींचकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा रहा है। एक मजदूर एक बक्से को धकेलकर दूसरे कमरे में ले जा रहा है। एक बक्से को धकेल रहा है, उसी समय एक और बक्से को पहली वस्तु के ऊपर रख दिया गया, इसके ऊपर एक और बक्से को रख दिया गया। अब मजदूर को दोनों बॉक्स को कमरे तक धकेलकर ले जाने में अधिक बल लगाना पड़ा, कारण बताइए। जब एक और बक्से को पहले बक्से के ऊपर रख दिया गया तो दोनों बक्सों का कुल वजन बहुत ज़्यादा हो गया और हम जानते हैं कि वस्तुओं का वजन बढ़ जाने पर उस पर लगने वाले घर्षण बल का मान बढ़ जाता है। मतलब जब एक बक्से से 2 बक्सा हो गया तो घर्षण बल का मान बढ़ गया और यही कारण है कि अब मजदूर को दोनों बॉक्स को कमरे तक धकेल कर ले जाने में अधिक बल लगाना पड़ा। एक फुटबॉल के मैदान में कुछ खिलाड़ी जूते के बिना खेल रहे हैं। अचानक जोर की वर्षा हो जाने के कारण मैदान गीला हो गया। उनको खेलने में कैसी परेशानी हुई होगी। मैदान गीला हो जाने के कारण चिकना हो गया। सतह चिकनी होने के कारण गीले मैदान पर घर्षण बल कम हो गया और इस कारण मैदान में खिलाड़ी फिसल कर गिरने लगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि चिकनी सतह पर घर्षण बल कम हो जाता है और लोग फिसलने लगते हैं। तरल एवं द्रव्य में गति करने वाली वस्तुओं की आकृति विशेष प्रकार की क्यों बनाई जाती है? जब वस्तुएं किसी तरल में गति करती हैं तो उन्हें उन पर लगे घर्षण बल पर पार पाना होता है। इस प्रक्रिया में उनकी ऊर्जा का क्षय होता है। अतः घर्षण को कम से कम करने के लिए तरल में गति करने वाली वस्तुओं की आकृति विशेष प्रकार की बनाई जाती है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हवाई जहाज जो कि बहुत तेज गति से वायु में चलता है तो उसे
बहुत अधिक घर्षण का सामना करना पड़ता है और उसकी ऊर्जा का भी क्षय होता है। इसीलिए उसकी आकृति विशेष प्रकार की लंबी और नुकीली होती है, जिससे कि उसे कम से कम घर्षण का सामना करना पड़े। सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम क्यों होता है? किसी रुकी हुई वस्तु को विराम से गति की अवस्था में लाने के लिए घर्षण के समाप्त करने तक वस्तु पर लगाया जाने वाला बल स्थैतिक घर्षण की माप होती है। मतलब वस्तु विराम अवस्था में रुकी हुई है और उसे गति में लाना है, उसे कहा जाता है स्थैतिक घर्षण। और इसके विपरीत किसी वस्तु को उसी चाल से गतिशील बनाए रखने के लिए आवश्यक बल उसके सर्पी घर्षण की माप होती है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, जब वस्तु रुकी है तो उसे गतिशील करना है तो उसे हम लोग कहते हैं स्थैतिक घर्षण। लेकिन वस्तु गतिशील है, उसकी चाल को, उसी गति को बनाए रखना है तो उसे कहते हैं सर्पी घर्षण। तो जब वस्तु सरकना आरंभ कर देती है तो उसके पृष्ठ के संपर्क बिंदुओं को इतना समय नहीं मिल पाता कि वह फर्श के संपर्क बिंदुओं में धंस सके। अतः सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कुछ कम होता है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कैरम खेलने से पहले बोर्ड पर पाउडर क्यों छिड़का जाता है? तो कैरम बोर्ड पर जब पाउडर छिड़का जाता है तो बोर्ड की सतह चिकनी हो जाती है। सतह चिकनी होने के कारण घर्षण कम हो जाता है और गोटियां आसानी से बोर्ड के ऊपर फिसलने लगती हैं। यहाँ पाउडर स्नेहक का कार्य करता है, इसीलिए कैरम खेलने से पहले बोर्ड पर पाउडर छिड़का जाता है। औरतें क्यों अपना चूड़ी पहनने से पहले हाथ में साबुन का पानी लगा लेती हैं? हाथ में साबुन का पानी लगा लेने से हाथ चिकना हो जाता है और चिकनी सतह पर घर्षण का मान बहुत कम हो जाता है। इसलिए औरतें बहुत ही आसानी से चूड़ी पहन सकती हैं। चूड़ी आसानी से फिसलकर हाथों में घुस जाती है और इसीलिए औरतें चूड़ी पहनने से पहले हाथ में साबुन का पानी लगा लेती हैं। फुटबॉल खिलाड़ी कांटेदार जूते पहनकर क्यों खेलते हैं? कारण बताइए। जूतों में कांटे लगाने से घर्षण बल बढ़ जाता है। अगर कांटे लगा दिए जाएं तो घर्षण बल बढ़ जाता है और खिलाड़ी बिना फिसले मैदान में दौड़ सकते हैं। फुटबॉल खेलते समय बहुत ज़्यादा दौड़ना पड़ता है, तो जब कांटे लगे हुए हैं, घर्षण बल बढ़ गया तो खिलाड़ी बहुत ही आराम से दौड़ सकते हैं और जल्दी फिसलते नहीं हैं। इसलिए फुटबॉल खिलाड़ी कांटेदार जूते पहनकर खेलते हैं। माचिस की तीली को रुखड़े दीवार पर रगड़ने से क्या होगा? माचिस की तीली को रुखड़े दीवार में रगड़ने से घर्षण होता है और घर्षण के कारण माचिस की तीली आग पकड़ लेती है, अर्थात जलने लगती है। अगर घर्षण नहीं हो तो क्या होगा? यदि घर्षण नहीं हो तो हम चलते समय फिसल जाएंगे। यदि कोई वाहन चल रहा है तो वह चलता ही रहेगा और यदि कोई वाहन रुका हुआ है तो उसमें गति प्रारंभ नहीं होगी। हम किसी वस्तु को हाथ से पकड़ नहीं पाएंगे, वह वस्तु फिसलकर नीचे गिर जाएगी। हम पेन या पेंसिल से नहीं लिख पाएंगे, दीवार में कील नहीं ठोक पाएंगे, धागे में गांठ नहीं बांध पाएंगे और भी बच्चों बहुत सारे दैनिक उदाहरण हम लोगों ने देखे थे जो कि घर्षण के अभाव में संभव नहीं है। घर्षण से ऊष्मा उत्पन्न होती है। एक ऐसा उदाहरण बताएं जिसमें घर्षण के कारण उत्पन्न ऊष्मा हमारे लिए लाभदायक होता है। ठंड के दिनों में अपने दोनों हाथों को रगड़ने से घर्षण होता है, जिससे कि हम गर्मी का अनुभव करते हैं। मतलब हम अपने दोनों हाथों को रगड़ करके शरीर में गर्मी ला सकते हैं। तो यहाँ पर जो घर्षण के कारण ऊष्मा उत्पन्न हो रही है वह हमारे लिए लाभदायक होती है। तो यह था बच्चों इस पाठ के अभ्यास में दिए गए प्रश्नों के उत्तर।
मुझे उम्मीद है कि आप लोग इन्हें अच्छी तरह से समझ गए होंगे और आप लोग इन्हें अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में विज्ञान के एक नए पाठ के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।